अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सलमान कादरी। आज के शो में भी बात हो रही है पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की और बात होगी कि पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम क्यों ज़रूरी है। इससे पहले भी हमने बात की जिसमें पुरजोर आवाज़ उठी नए सूबों का क़याम ज़रूरी है। सियासी कायदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम में हिमायती मौजूद हैं, हज़ारा सूबे तहरीक के, मुहाजिर सूबे की और इसके साथ साथ सराइकी सूबे की भी हिमायत की जा रही है। अवाम में इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं इस तरफ इशारा करूँगा कि आप लोग बात करते हैं हज़ारा सूबे तहरीक की, आप लोग बात करते हैं मुहाजिर सूबे तहरीक की। अगर एक प्लेटफॉर्म से इन सूबों की हिमायत की बात की जाएगी तो क्या आप सब लोग एक साथ हैं? मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहूँगा। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सरदार मोहम्मद इकबाल साहब, हज़ारा तहरीक सिंध के सदर हैं। इनके साथ तशरीफ फरमा है सुफियान सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ खालिद मुमताज़ साहब मौजूद हैं, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और PMLN के रहनुमा। जी सलमान, मैं पहले ये चाहूँगा कि मुख्तसर सा हम लोगों से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इनकी और राय लेते हैं। और इसमें हम ये भी आपके लिए एहतमाम किया गया है कि आप लोग सवाल पूछ सकते हैं हमारे मेहमान से। जी बहुत शुक्रिया मोनिस। हमारा मौजू इस वक्त जो है वो सूबा के जो मुतालबा आजकल हम देख रहे हैं हर जगह से उठ के सामने आ रहा है। मेरा सवाल इस शो में भी यही है जो पिछले शो में था आवाम से, कि क्या वाकई ही सूबे का मुतालबा जो है हक पे है? क्या वाकई सूबे का मुतालबा है या ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक घिनौनी साजिश की जा रही है? पीछे जो इस वक्त बैठे हुए हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा इस मौजू पे। जी क्या कहेंगे आप? मुतालबा तो है, लेकिन ये जो हमारे नून वाले भाई बैठे हैं यहाँ पर, इतने लोग मार दिए लिहाज के अंदर, उस गैंगस्टर से आज मिलने हैं जो लोग महाजिरों को मार रहे हैं और ये आज उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। तो इन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कराची में हालात ये बेहतर कराएंगे और सूबा मिलना चाहिए, सबके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन इन जैसी जमातों को कराची में काम करने का कोई हक नहीं है। ये जवाब ले लेंगे। मैं चाहूंगा सामने से भी आप सलमान कुछ राय लें। आप ये जवाब लेंगे कि वाकई ये मुतालबा हक पे है, ये मुतालबा है या असली मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में सूबों की जो ज़रूरत है वो किस लिए है और क्यों है। अगर आप ये कहते हैं कि सूबे इंतज़ामी बेस पे होने चाहिए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो पख्तूनख्वा है उसका नाम खैबर रख दें, पंजाब का नाम सुतलज रख दें, सिंध का नाम मैरान रख दें, बलूचिस्तान का नाम बूलान रख दें, तो क्या ये मसाइल हल होंगे? नहीं होंगे। लिसन मी, नहीं होंगे। आप मानते हैं? नाम रखने से क्या मसाइल हल? सुने, अब बात जहाँ तक शनाख्त की है, शनाख्त के साथ बात इंतजामी बेस पे की है। अगर एक बंदा, मैं समझता हूँ कि वो कोस्तान से पिशावर जाता है तो उसके रास्ते का जो सफ़र है वो भी मिनिमम 2 दिन का है। जब वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ की ज़बान की समझ नहीं आती है। जब उसको वहाँ की ज़बान की समझ नहीं आती है तो उसके मसाइल कैसे हल होंगे? जब उसके मसाइल हल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि जब वो मुतालबा कर रहा है कि मुझे सूबा चाहिए इंतज़ामी बेस पे, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी दलीज पे, तो क्या ये इसका हक नहीं है? लिसन, एक बात। दूसरी बात, जैसे एक मिनट लिसन, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात, हमारा अयूब मेडिकल कॉलेज, जैसा कि अभी सरदार इकबाल साहब ने बोला है, उसमें पर ईयर 800 एडमिशन होते हैं और उसमें सिर्फ हज़ारा की 3 सीटें हैं। क्या इंसाफ ये है? अगर ये इंसाफ नहीं है, फिर दूसरी तरफ देखें, हमने तरबेला डैम जो 110 अरब की रॉयल्टी देता है, हमने तरबेला डैम बनाया, अपने आबाओ इजाद की कब्रों को पानी की नजर किया, इसलिए किया कि पाकिस्तान रोशन हो। आप इस रोशनी में रहते हैं, ये सिर्फ हज़ारा कौम की कुर्बानियों का समर है। अब आप ये बताएं कि वो लोग जिस वक्त पाकिस्तान बना वो ये कह रहे थे हम पाकिस्तान तो पाकिस्तान के ऊपर वाले आसमान को भी नहीं मानते, क्या आप उनको उनके कहने पे पख्तूनख्वा दे रहे हैं? तो क्या हज़ारा का हक नहीं है? आपने अपनी बात कर दी, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका मुतालबा हो सकता है कि जायज़ हो और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी आवाम की तादाद है जो आपके मुतालबे से सहमत है, उसको सपोर्ट भी करती है, मगर मुतालबा सूबा किस कीमत पे बनना चाहिए? आप ये बताएं, क्या आप रोडों पे निकलेंगे, आप तशद्दुद की सियासत को फरोग देंगे, मार धाड़ होगी, कत्ल गारतगिरी मचेगी, या फिर एक कानून का तरीका, एक आईनी तरीका अपनाएंगे? देखो जी, जब से हमारी तहरीक शुरू हुई है, जब से बाबा जी ने हमारी तहरीक रजिस्टर कराई है, जैसा कि हमारे सदर सिंध तरीके सूबा ज़रा सरदार इकबाल साहब ने कहा है, हमने कहीं भी कोई तशद्दुद नहीं अपनाया, हमने किसी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम ये चाहते हैं कि हमें सूबा इंतज़ामी बेस पे दिया जाए जो हमारा हक है, क्योंकि हमारा ये हक इसलिए है कि हमारा उनके साथ कोई रहन सहन, कोई रस्म रवाज,
कोई हमारा उनके साथ कोई लैंग्वेज हमारी कुछ नहीं मिलती है। हजारा का नाम हजारा इसलिए है कि वहां लसानियत नहीं है, वहां हजारों कबाइल मौजूद हैं। हजारों कबाइल की वजह से हजारा बना हुआ है और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें इंतजामी बेस पे चाहिए। ठीक है सलमान, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताता हूँ कि लम्स यूनिवर्सिटी गए था जामशोरों के टेस्ट देने के लिए। वहाँ पे मुझे बोला कि अगर रहना है ना सिंधी बोलनी पड़ेगी। तो मैं उन माजरों का बेटा हूँ जिन्होंने 20 लाख कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान आज़ाद करवाया। रेडियो पे नहीं सुना था कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, कि यहाँ पे रहने आ गए। तो उनका बच्चे को अगर ये बोला जाएगा कि सिंधी बोलोगे तो एडमिशन मिलेगा, वरना तुम यहाँ से जाओ। आपने जो बात की कि ये जो लोग हमारे नुमाइंदे होते हैं ये जाके असेंबली में जो है करारदाद पेश करेंगे। अभी मेरे ख्याल में शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, इजिप्ट में जो रेवोल्यूशन आया, क्या वहाँ पे उनके जो असेंबली के मेम्बरान थे उन्होंने कोई करारदाद पेश की थी? नहीं, वहाँ की आवाम ने खुद ये स्टेप लिया था, तभी रेवोल्यूशन आया। सुफियान साहब से लेंगे और मैं लोगों से ये चाहूंगा कि आप अपने सवाल यहाँ पर फॉरवर्ड कीजिए। जी सुफियान साहब। देखिए भाई ने जो सवाल किया है उसमें देखिए एक बुनियादी जो रूह है आपकी वो खुद शनाख्त की है। आप खुद अपनी शनाख्त के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं बन पाए जिन्हें बन जाना चाहिए था इतने अरसे में। अगर आपको सूबे की इतनी अशद ज़रूरत महसूस थी तो आप पहले से इसके लिए कोई मुहिम चला रहे होते या कोई अपनी तंजीम साजी कर रहे होते। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और यहाँ पे इस वक्त जो पॉलिटिकल साइड है वो बड़ी विजनरी है। आप देखें कि जरदारी साहब और गिलानी साहब जिस तरीके से सराइकियों की आवाज़ को बुलंद करते हुए वहाँ पे सूबे के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ पर भी कुछ लोग तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भी उन्हीं से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक भाई साहब ने ये कहा कि अगले जो हम वोट्स देंगे, यानी कि ये जो महाजिर कौम है जो अगले वोट देगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, वो सूबे की बुनियाद पे देगी कि हमें सूबा चाहिए। तो आप लोगों की जो भी उमंगें हैं, जो भी मांग है, उनके लिए जो आईनी दायरेकार है, जो आईनी तरीका है, वो पार्लियामेंट है और सूबाई असेंबली है। जी बहुत तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हम कोई रेफरेंडम के थ्रू या सारे लोग सड़कों पे बाहर निकल आएंगे, तो ये कोई कानूनी तरीक़ेकार तो है नहीं।